नमस्कार व्यूअर्स। हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग कहे जाने वाले भक्ति काल इस सीरीज के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे महाकवि तुलसीदास जी की और जानेंगे इनकी व्यक्तिगत और काव्यगत विशेषताओं को बड़े ही संक्षिप्त और आसान शब्दों में। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव माना है और इनके अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा ही हुआ है। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। माता पिता की बात करें तो पिता का नाम आत्माराम दुबे और माँ का नाम हुलसी था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। गुरु परंपरा को देखते हैं तो सबसे पहले राघवानंद, राघवानंद के शिष्य रामानंद, रामानंद के अनंतानंद, अनंतानंद के नरहरिदास जिन्हें कि नरहरियानंद के नाम से भी जाना जाता है, और इस तरह इनके शिष्य रहे तुलसीदास, अर्थात तुलसीदास के गुरु रहे नरहरिदास। इस तरह से तुलसीदास जी ने दीक्षा पाई नरहरियानंद से और शिक्षा प्राप्त की इन्होंने शेष सनातन से। तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में विद्वानों में मतभेद रहे हैं। आइए जानते हैं इनके जन्म स्थान के विषय के संबंध में। जिन्होंने सुकरखेत सोरों जिला एटा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म माना उन विद्वानों में रहे लाला सीताराम, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी और रामदत्त भारद्वाज। इन विद्वानों के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म सुकरखेत, जो सोरो नाम से प्रसिद्ध है, जिला एटा उत्तर प्रदेश में हुआ। और जो विद्वान इनका जन्म राजापुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश में मानते हैं उनमें हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बेनी माधव दास, शिवसिंह सेंगर, राम गुलाब द्विवेदी और महात्मा रघुबर दास जी। इन विद्वानों के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म राजापुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ है। आइए अब जानते हैं तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की कही गई उक्तियां, जिन्होंने तुलसीदास जी को विभिन्न उक्तियों से संबोधित किया। जैसे कि नाभादास ने तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि कहा है, भक्ति काल का सुमेरु कहा इन्हें नाभादास ने, है ना। इस तरह नाभादास ने इनको भक्ति काल का सुमेरु और कली काल का वाल्मीकि कहा है। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति माना है तुलसीदास को स्मिथ ने। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक माना है डॉक्टर ग्रियर्सन ने, और इस तरह अमृतलाल नागर ने तुलसीदास को मानस का हंस कहा है। रामविलास शर्मा ने जातीय जनजागरण के कवि के नाम से पुकारा है तुलसीदास जी को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उक्तियां हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो आइए आगे देखें कि अनुप्रास का बादशाह कहा है इन्हें रामचंद्र शुक्ल ने। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह उदय भानु सिंह ने कहा है तुलसीदास जी को। इस तरह भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि का टाइटल दिया है रामचंद्र शुक्ल ने, और आनंद वन का वृक्ष कहा है मधुसूदन सरस्वती ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी के काव्य को समन्वय की अपार चेष्टा माना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने तुलसीदास के संबंध में कहा है कि कविता करके तुलसी न लसी, कविता ही लसी पा तुलसी की कला। वाह, कितनी सुंदर पंक्तियों से संबोधित किया है यहाँ पर कि कविता तुलसीदास की कला को पाकर तुलसी में निखार नहीं आया है बल्कि कविता में निखार आया है। ठीक है, और आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि उस युग में किसी को तुलसीदास के समान सूक्ष्म दर्शनी और सार ग्रहणी दृष्टि नहीं मिली थी। यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। ये पंक्ति कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है तुलसीदास उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह वक्तव्य है तुलसीदास जी के संबंध में। इसी तरह इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है, और एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती हैं। आचार्य शुक्ल ने ही यह कहा है। इस तरह मधुसूदन सरस्वती जी लिखते हैं कि आनंद कानने कश्चिंगम तुलसी तरुहु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमरा भूषिता, अर्थात इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास जी तुलसी के चलते फिरते पौधा हैं। उनकी कविता रूप मंजरी अत्यंत सुंदर है, जिस पर राम रूपी भ्रमर सदा मंडराया करता है।
आइए अब बात करते हैं तुलसीदास जी के रचना संसार के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास कृत 12 ग्रंथों को ही प्रामाणिक माना जाता है। इसमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ आते हैं। अगर इनके मुक्तक काव्य में देखें तो वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, वरबे रामायण और कवितावली ये रचनाएं मुक्तक काव्य के अंतर्गत लिखी गई हैं। और प्रबंध काव्य में रामलला नेहचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस और पार्वती मंगल जैसे ग्रंथ रचे गए हैं। गीति काव्य में कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और गीतावली आते हैं, जिनको कि गाया भी जा सकता है। अगर तुलसीदास जी की भाषा को देखें तो इन्होंने ब्रज भाषा का उपयोग किया है, अवधी भाषा का उपयोग किया है और ठेठ अवधी का प्रयोग किया है। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं को जिन प्रमुख छंदों के माध्यम से सजाया है उनमें है दोहा, सोठा, चौपाई, हरि गीतिका, बरबे, कवित, छपय, मंगल और सोहर। गोस्वामी जी की रचनाओं में प्रमुख रस रहे हैं भक्ति रस और वात्सल्य रस। इस तरह हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी की भक्ति जिस भाव की रही है वह थी दास्य भाव। और इनकी रचनाओं में जितने भी सर्ग रहे हैं उन्हें 7 सर्गों में बांटा गया है, जिन्हें कि 7 कांड भी कहा जाता है। जैसे कि रामचरितमानस 7 कांडों में वर्णित है, वैसे ही गीतावली, वरबे रामायण और कवितावली में भी 7 कांड हैं। और अगर बात करें कि इन्होंने ब्रज भाषा में किन रचनाओं को रचा है तो उनमें है वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली। तो ये रचनाएं इनकी ब्रज भाषा में रचित है। बाकी सब की सब ठेठ अवधि में और अवधी भाषा में रचित हैं। आप इस बात को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिन रचनाओं के अंत में वली वली का प्रयोग हुआ है वे सभी क्या हैं, ब्रज भाषा में रचित हैं। आइए अब बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस की। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल राव नवमी मंगलवार को तुलसीदास जी द्वारा हुई। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगे। रामचरितमानस शब्द का शाब्दिक अर्थ है राम के कर्मों की झील। गोस्वामी तुलसीदास को आदि कवि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है और ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी को रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा स्वयं भगवान शिव ने उनके सपने में आकर दी थी। ऐसा इसीलिए कि ताकि जन जन तक इस महाकाव्य को पहुंचाया जा सके, इसके संदेश को पहुंचाया जा सके। रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने 7 कांडों में विभक्त किया है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड जिसे कि युद्ध कांड भी कहा जाता है और उत्तर कांड। रामचरितमानस में राम शब्द लगभग 1443 बार आया है और इसी तरह सीता शब्द 147 बार प्रयोग में लाया गया है। इसमें श्लोकों की संख्या 27 है, चौपाइयों की संख्या 4608 है और दोहों की संख्या 1074 है। इस तरह सोठों की संख्या इसमें 207 है और 86 छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है। इस पवित्र ग्रंथ का पाठ व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खोलने में मदद करता है। आइए अब जानते हैं रामचरितमानस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव आध्यात्म रामायण का पड़ा है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस रसखान को सुनाया था। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी थी। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी ने स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए भी की है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति एवं राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर शिव पार्वती संवाद प्रथम वक्ता और श्रोता के तौर पर, कागभुसुंडी गरुड़ संवाद है, फिर तुलसी संत संवाद है और इसी तरह से मुनि याज्ञवल्क्य और ऋषि भारद्वाज संवाद है। अर्थात यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की तुलना एक सरोवर से की है कि जिस प्रकार सरोवर में 4 घाट होते हैं, है ना, जैसे कि गौ घाट, पंचायती घाट, राजघाट और पनघट,
यानी कि स्त्री घाट जिसे कहा जाता है। गौ घाट का अर्थ है जो सबके लिए सुलभ रहता है, दीनहीन सबके लिए। पंचायती घाट का अर्थ है जो जन साधारण के लिए उपलब्ध होता है। और इस तरह से राजघाट का अर्थ है जो विशेष जनों के लिए ही आरक्षित होता है। और पनघट, यहाँ पर पनघट का अर्थ है कि जो ऐसी स्त्रियों के लिए जो घाट उपलब्ध होता है जो प्राय पुरुष की छाया भी स्पर्श नहीं करती। तो आप देखिए यहाँ पर शिव पार्वती संवाद जिसे कि ज्ञान घाट कहा गया है और इसकी तुलना सरोवर के राजघाट से की है। उसी तरह से काकभुशुंडी गरुड़ संवाद है जिसे उपासना घाट कहा गया है तथा इसकी तुलना सरोवर के पन घाट से की गई है। उसी तरह से याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद है जिसे मानस में कर्म घाट कहा गया है, इसकी तुलना सरोवर के पंचायती घाट से की गई है ना। तो उसी तरह से तुलसीदास जी सोए हैं और संत समाज है जिसे दैन्य घाट कहा गया है, अर्थात दीनता के भाव से कहा गया है। इसकी तुलना जो है सरोवर के गौ घाट से की गई है। कहने का अभिप्राय यह है कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने 4 कल्प के माध्यम से कथा को एक साथ पिरोया है और मानस के ये 4 घाट 4 संवाद के रूप में 4 कल्प की राम कथा कहते हैं। यहाँ पर संवाद दोनों पक्षों से होता है। जिज्ञासु प्रश्न करते हैं और विज्ञ उसका समाधान करते हैं। चारों जिज्ञासुओं का उद्देश्य है राम को जानना, ठीक है। और जिस प्रकार सरोवर के जल को चारों घाटों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक उसी तरह से कहने का अर्थ यह है कि आप जिस तरह से सरोवर के जल को पाना चाहें, वो जिस तरह से उपलब्ध होता है, सुलभ होता है, उसे आसानी से पाया जा सकता है। उसी प्रकार रामचरितमानस रूपी सरोवर में राम रूपी शीतल पावन जल को पाने के लिए या राम को जानने के लिए ही यह 4 संवाद के माध्यम से, 4 घाटों के माध्यम से कहा गया है। ये 4 घाट जो हमें राम नाम को पाने के मार्ग बताते हैं और ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से कर्मरत रहकर होकर उपासना द्वारा या फिर दीनहीन भाव से याचक बनकर हम जैसे मर्जी वैसे पा सकते हैं, क्योंकि राम क्या है, सर्वव्यापी है, सब जगह उपलब्ध है। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरित की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान हैं तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। होप आप समझ गए होंगे। उसी तरह से रहीमदास जी का एक दोहा देखिए जो उन्होंने रामचरितमानस के संदर्भ में लिखा है। चूंकि रहीमदास जी तुलसीदास जी के बहुत प्रिय मित्र भी थे, उन्होंने रामचरितमानस के संदर्भ में लिखा कि रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम यव नहीं प्रगट कुरान। अर्थात क्या है, मनुष्य को मनुष्य धर्म सिखाने के लिए हिंदुओं के लिए अगर कोई वेद है तो वह है रामचरितमानस, और मुसलमानों के लिए भी अगर कोई कुरान है तो वह भी प्रत्यक्ष रूप से रामचरितमानस ही है। तो ये मानना था आपकी रहीमदास जी का, क्योंकि अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो रामचरितमानस डूबती हुई मानवता के लिए एक जहाज का कार्य कर रहा है। इसका अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और कई देशी विदेशी विद्वानों के द्वारा इस पे शोध कार्य भी हुआ है। रूस की अगर बात करें, रूस जैसा देश जो अनीश्वरवादी देश है, भगवान को नहीं मानता, परंतु वहां के विद्वानों ने भी रामचरितमानस पर शोध कार्य किया है और इसका लाभ उठाया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि श्री रामचरितमानस किसी एक जाति, किसी एक संप्रदाय का न होकर संपूर्ण मानवता के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है। और वैसे भी तुलसीदास जी के अनुसार मानव धर्म ही सर्वोपरि धर्म है, मानवता पर एक समान से लागू होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या वर्ग का क्यों ना हो। उसी तरह से भिखारी दास का दोहा देखिए जो उन्होंने तुलसीदास जी के संबंध में लिखा है कि तुलसी गंग दूबो भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। अर्थात तुलसीदास जी और कवि गंग दोनों सुकवियों की श्रेणी में आते हैं और सुकवियों के सरदार भी कहे जाते हैं, और इस तरह इनके काव्य में हमें भाषा के विविध रूप भी देखने को मिलते हैं। आपको पता होगा कवि गंग, जैसे कि रहीमदास जी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उसी तरह से कवि गंग भी उनके 9 रत्नों में से एक थे। कहा जाता है कि कवि गंग बड़े ही स्वाभिमानी और स्पष्टवादी थे। एक बार तो उन्होंने अकबर को भी यह जवाब दिया था कि एक हाथ घोड़ा एक हाथ खर, कहना था सो कह दिया, अब करना सो कर। तो इसीलिए इन दोनों को जो है भिखारी दास जी ने यह दोहा कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी के मित्रों में, स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम खाने खाना, महाराजा मानसिंह, नाबादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल जैसे नाम प्रसिद्ध हैं। रहीमदास जी ने तुलसी जी के संदर्भ में निम्न दोहा लिखा है। सुरतिया नर्तिया नागतिया सब चाहती अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। यानी कि इसकी स्टोरी आपको मैंने पहले वाली वीडियो में समझा दी है, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं।
प्रस्तुत काव्य पंक्तियां देखिए कि लाज न लागत आपको, दौरे आए हूं साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ, अस्थि चर्म मम देह ममता में जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम मह होती, न तो भव भीति। कहा जाता है कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली को बहुत प्रेम करते थे। एक बार वे मायके आई हुई थी और तुलसीदास जी उनके वियोग में रह न सके, तो वे भी पीछे पीछे उनके मायके पहुंच गए। और यह सब देखकर रत्नावली हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि लाज ना लागत आपको, कि आपको शर्म नहीं आती है जो आप इस तरह से दौड़े दौड़े चले आए। हे नाथ, हे स्वामी, मैं अब आपको क्या कहूँ, धिक्कार है आपके ऐसे प्रेम को। अस्थि चर्म मम देह, कि आप इस तरह के हाड़ मांस से बने हुए शरीर को इतना चाहते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि आप इसके बगैर रह नहीं पाते। अगर ऐसा ही प्रेम आपने श्री राम से किया होता तो कहते हैं कि यह सब सुनकर जो है तुलसीदास जी का जीवन पूरी तरह बदल गया और इस घटना ने तुलसीदास को पूरी तरह से राम की ओर मोड़ दिया और वे राम नाम में इतने तल्लीन हो गए कि लोक भाषा में साहित्य रच डाला। पूरा जीवन गोस्वामी तुलसीदास ने काशी, अयोध्या और चित्रकूट में बिताया और भ्रमण करते हुए रामचरितमानस के अतिरिक्त और कई दूसरी रचनाएं भी कर डाली। आइए इसी संदर्भ में देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास की 5 लघु कृतियों जैसे कि वैराग्य संदीपनी, रामलला नहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण को, इनको पंचरत्न कहा जाता है। तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संलग्न है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नहचू को प्रथम कृति मानते हैं। तुलसीदास जी ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की थी। कहा जाता है कि कलयुग के प्रकोप से जब तुलसीदास जी को अत्यधिक शारीरिक पीड़ा हुई तो उन्हें बात ने जकड़ लिया था। तब उन्होंने हनुमान बाहु की रचना की और इसका निरंतर पाठ करने से तुलसीदास जी को सभी शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। कवितावली में बनारस यानी कि काशी के तत्कालीन समय के फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है, क्योंकि कवितावली भी 7 कांडों में वर्णित है ना। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल अर्थात कलयुग का वर्णन किया है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की है तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया है। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामानुजाचार्य जी के श्री संप्रदाय और विशिष्ट अद्वैतवाद से बहुत प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। गोस्वामी जी की विनय पत्रिका आध्यात्मिक जीवन को परिलक्षित करती है। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी की 279 स्रोत गीतों का संग्रह है तथा प्रारंभ में 63 स्रोत और गीतों में गणेश, शिव, पार्वती, गंगा, यमुना, काशी, चित्रकूट, हनुमान, सीता और विष्णु के एक विग्रह बिंदु माधव के गुणगान के साथ राम की स्तुतियां हैं। रामचरितमानस का सबसे छोटा अध्याय किष्किंधा कांड है और सबसे बड़ा अध्याय बालकांड है। मानस की रचना के समय तुलसीदास की उम्र लगभग 77 वर्ष की मानी जाती है। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। एक प्रचलित कहानी के अनुसार जन्म के साथ ही तुलसीदास के मुंह से राम नाम निकला और तभी से इनका घरेलू नाम राम बोला पड़ गया। जन्म के बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया और तुलसी का लालन पालन एक दासी ने किया। बाद में गुरु नरहरि बाबा ने बालक राम बोला को दीक्षा दी और उन्हें तुलसी नाम दिया। इस तरह हम कह सकते हैं कि रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। यह राम कथा पर आधारित है और इसकी रचना तुलसीदास जी ने काशी, चित्रकूट और अयोध्या में की है। इसकी रचना 20वीं संवत 1631 में और सन में बात करें तो 1574 ईस्वी में तुलसीदास जी ने दोहा चौपाई शैली में की है। आइए अब जानते हैं नवदा भक्ति के बारे में। आपने नवदा भक्ति के बारे में सुना होगा। तो नवदा भक्ति जो है श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड में आती है। व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की भक्ति करता है, उनमें से ईश्वर भक्ति के अंतर्गत नवदा भक्ति आती है। नवदा भक्ति अर्थात 9 प्रकार से भक्ति। वैष्णव भक्तों ने इस भक्ति का बहुत प्रचार प्रसार भी किया है। नवदा भक्ति 2 युगों में 2 लोगों के द्वारा कही गई है। सतयुग में प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु से कही थी और फिर त्रेता युग में श्री राम ने मां सबरी से कही थी।
जैसा कि हमने जाना कि नवदा भक्ति का अर्थ है 9 प्रकार की भक्ति। श्री राम की 9 प्रकार से भक्ति प्रहलाद जी द्वारा कही गई 9 प्रकार की भक्ति से थोड़ी सी अलग है। नवदा भक्ति रामायण यानी कि रामचरितमानस के अरण्य कांड में है। जब माता शबरी ने कहा कि मैं नीच हूँ, अधम हूँ, मंदबुद्धि हूँ, तो मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूँ। तब श्री राम ने उनसे कहा कि मैं तो केवल एक ही भक्ति का संबंध मानता हूँ। फिर श्री राम नवदा भक्ति कुछ इस तरह से कहते हैं। तुलसीदास जी अरण्य कांड में लिखते हैं कि श्री राम जी शबरी से कहते हैं कि पहली भक्ति है संतों का सत्संग करना, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंगों में प्रेम करना, अर्थात मेरी जो कथा प्रसंग है उनको प्रेम सहित सुनना। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, और चौथी भक्ति है कि छल कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करना, अर्थात मेरे राम नाम का मंत्र जाप करके मुझ में दृढ़ विश्वास करना। और इस तरह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निर्गहशील, अर्थात अच्छा स्वभाव या चरित्र जो भूत कार्यों में हुआ है से वैराग्य होकर निरंतर संत पुरुषों की धर्म आचरण में लगे रहना। और सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत यानी कि राममय देखना और संतों को मुझसे अधिक करके मानना। इस तरह श्री राम जी शबरी से कहते हैं कि आठवीं भक्ति है कि जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष करना और स्वप्न में भी प्राय दोषों को न देखना। नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद न होना। इन नवों में से जिनके पास एक भी होती है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इस तरह की नवदा भक्ति में यह 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है श्री राम के द्वारा शबरी के लिए, और जिसका वर्णन की गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के अरण्य कांड में किया है। और इस तरह से यह नवदा भक्ति हम सब मनुष्यों को भी यह सीख देती है कि हमारे अंदर भी इसी तरह का भक्ति भाव होना चाहिए, तभी हम भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और अपनी भक्ति से भगवान को खुश कर सकते हैं, है ना। आइए अब देखते हैं तुलसीदास जी की काव्य दृष्टि को। तुलसीदास जी की काव्य दृष्टि लोक मंगलकारी थी। इस संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तुलसीदास महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक थे। उनका संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास जी ने अपने काव्य दृष्टि के विषय में लिखा है कि कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सह कहन हित होई, राम सुकीरति भनीति भदेसा, असमंजस असमोही अंदेसा। अर्थात कीर्ति, कविता और ऐश्वर्य वही सार्थक हो सकता है जो गंगा के समान सबका हित साधक हो। आइए अब देखते हैं कि तुलसी जी के काव्य में लोक मंगल की भावना विशेष क्यों रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी प्रार्थना में मंगल करनी कलिमल हरनी राम कथा को अपना प्रतिपाद्य बनाते हैं। वे समस्त विश्व के मंगल में ही अपना मंगल अनुभव करते हैं। गोस्वामी जी मानते हैं कि रामचरित्र प्रकृत्या मंगलमय है, वह प्राणी मात्र के लिए मंगल का विधायक है। इसी संदर्भ में वे लिखते हैं, रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, सजन कुमुद चकोर चित हित विशेषी बड़लाहू। उन्होंने राम के आदर्श चरित्र द्वारा जिस मूल्य निष्ठ जीवन शैली का विधान किया है वह व्यापक स्तर पर मंगल साधना का उत्कृष्ट उदाहरण है। बाल्यकाल से ही राम वही करते हैं जो लोकहित साधक होता है। जैसे कि यह चौपाई देखिए, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं वरनी, सो दही विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृप निधि सजन पीरा। संसार में जब भी धर्म की हानि होती है तथा असुरों का अत्याचार बढ़ता है, तब तब प्रभु श्री राम मानव शरीर धारण कर असुरों का संहार कर लोक मंगल का कार्य करते हैं। महाकवि तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी काव्य रचना का मूल उद्देश्य लोक मंगल का विधान करना स्वीकार किया है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि तुलसी जी का काव्य मानवता की उच्च भूमि को प्राप्त करता है। मध्यकालीन भारत जब राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक विशृंखलता, धार्मिक वितंडतावाद और सांस्कृतिक विमूढ़ता की मार झेल रहा था, तब उस समय तुलसीदास जी लोगों के कल्याण व मंगल के लिए रामचरितमानस की रचना कर रहे थे। उनका किसी से विरोध नहीं था, वे समन्वयवादी थे और समन्वय के द्वारा लोक धर्म स्थापित करना चाहते थे और पारंपरिक नैतिकता के प्रबल समर्थक भी थे। आइए अब देखते हैं तुलसीदास जी के काव्य सिद्धांत क्या रहे। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी शास्त्रों में पारंगत विद्वान थे। उन्होंने वेद वेदांगों का अध्ययन किया था। काव्य के विभिन्न तत्वों से वे भली भांति परिचित थे तथा उन्हें अच्छी बुरी कविता की पहचान भी थी।
उन्होंने रामचरितमानस में अपने काव्य सिद्धांतों एवं काव्य दृष्टि का कथन स्थान स्थान पर किया है। रामचरितमानस के प्रारंभ में ही उन्होंने जहां राम कथा लेखन प्रारंभ करने की बात कही है, वहीं काव्य तत्वों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा, छंद सोठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई परागम मकरंद सुबासा। अर्थात कविता के तत्वों में उन्होंने अर्थ, अलंकार, छंद, रीति, भाव, रस, गुण, दोष, ध्वनि और वक्रोक्ति आदि अनेक तत्वों की गणना की है। वे रस को काव्य का प्राण तत्व मानते हुए भी रीति एवं अलंकार के महत्व को स्वीकार करते हैं। जैसे पुण्य में पराग, मकरंद और सुगंध होती है, उसी प्रकार काव्य में अनेक प्रकार के अर्थ व्यंजित करने की क्षमता होती है। नवरस ही इस मानस के जलचर हैं और ध्वनि ही मीन है। इस प्रकार के रस और ध्वनि के घनिष्ठ संबंध को भी वे स्वीकारते हैं। तुलसीदास जी की भाषा व्याकरण संबद्ध भाषा थी। उनकी भाषा भाव संप्रेषण में सक्षम है तथा वह प्रसंगानुकूल एवं पात्रानुकूल भी है। यही नहीं अपितु वह परिशुद्ध व्याकरण सम्मत एवं समास बहुल भी है। तुलसीदास जी अलंकार शास्त्र के तो पांडित्य थे। अलंकारों का प्रयोग उन्होंने भावों के उत्कर्ष के लिए किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक, विभावना, निर्दर्शना, प्रतीप, संदेह, विरोधाभास जैसे अलंकार उनकी कविता में प्रचुरता में उपलब्ध हैं। तुलसीदास जी के काव्य में सामाजिक पारिवारिक आदर्श भी दिखता है। तुलसीदास जी ने अपनी काव्य रचना का मूल उद्देश्य लोक मंगल स्वीकार किया है। लोक मंगल का विधान तभी हो सकता है जब समान व परिवार में नैतिक मूल्यों की स्थापना हो तथा उदात्त जीवन मूल्यों का सबका ध्यान केंद्रित हो। रामचरितमानस में तुलसीदास जी की दृष्टि राम कथा के माध्यम से आदर्श जीवन मूल्यों की स्थापना करने की ओर ही केंद्रित रही है। यही कारण है कि उसमें जीवन के विविध प्रसंगों का उल्लेख भी मिलता है और जीवन के किसी भी पक्ष की उपेक्षा नहीं हो सकी है, ऐसा भी पता चलता है। तुलसीदास जी एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जो समाज एवं परिवार में नैतिक मूल्यों की पक्षधर हो। इसे व्यवस्थित रूप से तभी सामने लाया जा सकता था जब परिवार एवं समाज का एक आदर्श रूप हमारे सामने उपस्थित होता। वे एक ऐसे समाज की परिकल्पना कर रहे थे जहां सभी सुखी, संपन्न और सभी निरोग हों। तो ये सब विशेषताएं हमें तुलसीदास जी के काव्य में देखने को मिलती हैं। आइए अब देखते हैं कुछ दोहे। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति, सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। अर्थात तुलसी जी कहते हैं कि किसी विपत्ति यानी किसी भी बड़ी परेशानी के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे। आपका ज्ञान या आपकी शिक्षा, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म और सच बोलने की आदत तथा ईश्वर में विश्वास। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि ये सब गुण हमारे अंदर होंगे तो हम सब किसी भी विपत्ति में परेशान नहीं होंगे। दूसरा दोहा देखिए, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य को दया कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है और इसके विपरीत अहंकार समस्त पापों की जड़ होता है। तो इस प्रकार तुलसीदास जी हम सब मनुष्यों के लिए दोहों के माध्यम से यह सीख देते हैं कि हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए और दया जैसी भावना सब जीवों के प्रति होनी चाहिए। तो ये था तुलसीदास जी का काव्य संसार, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, उनकी काव्य दृष्टि और उनकी विशेष रचना रामचरितमानस के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। ठीक है, आपके लाइक ही हमें प्रेरणा देते हैं कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने रखें ताकि आपको किसी भी तरह की मुश्किल ना हो। तो चलिए मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।